सोचना खबर शामिल करें, खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। United States blocks $3 billion drone sale to India. Is it true or just a fake news? So, nice try. So I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. 2 दिन पहले एक खबर चली और वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ये कहा गया कि अमेरिकी जो कांग्रेस है बेसिकली उसने $3 बिलियन की जो ड्रोन सेल थी इंडिया को वो रोक दी है। तो लगता ऐसे है कि अमेरिका ने जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया और कंफर्म कर दिया और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन in approving this possible foreign military sale to the government of India. अब यूएस इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। महंगाई हो गई, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात, ये वजारतें, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। कई लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन ये स्टॉप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है। भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहद पर बसने वाले शहरियों पर हमले करना, अफगानिस्तान से हमें खैर नहीं मिली है क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर $3 बिलियन की इंडिया और यूएस की ड्रोन की डील थी। अब जो ड्रोन मतलब हम सबको पता है कि जिसमें कोई चाहिए नहीं, उसको चलाने के लिए रिमोट से ही चलता है। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि किसी जो एंटी इंडिया या फिर आप कहे कि एंटी मोदी गवर्नमेंट जो लोग थे वो इस बात से खुश थे कि शायद अमेरिका ने इस डील को रोक लिया है। और रोक इसीलिए लिया है क्योंकि अमेरिका को चाहता है कि आप ये करें, ये ना करें। और इसको बेस बनाकर जो एंटी मोदी या फिर एंटी इंडिया जो लोग हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो इंडिया में हो, वो लोग इसको मतलब बड़ी न्यूज़ की तरफ ले जाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद फिर से ग्रीन सिग्नल मिल गया अमेरिका की तरफ से। अब वो डिले हुआ, शायद डिले हुआ या नहीं हुआ वो नहीं पता हमें, लेकिन अगर डिले हुआ भी है तो लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब डिले क्यों हुआ ये नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को आशा ये लग रही थी कि भाई अब मज़ा आएगा, उन लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ही अजीब हो गई है यहाँ पर। मतलब उनके पास एक मौका आया था, उनको लगा था कि इस मौके को बड़ा बनाएंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। 2 दिन पहले एक खबर चली और वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ये कहा गया कि अमेरिकी जो कांग्रेस है बेसिकली उसने $3 बिलियन की जो ड्रोन सेल थी इंडिया को वो रोक दी है until there is a meaningful investigation on the Pannu assassination conspiracy. ये एक अजय शुक्ला साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया और कंफर्म कर दिया। उनकी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट की जारी हुई है 1 फरवरी 2024 को, जिसका टाइटल ही ये था इंडिया MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर दिस इज अ बिग मनी फॉर द अमेरिकन्स। सो कई लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन ये स्टॉप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है। सेकेंडली देयर आर सो मेनी अदर वेज टू प्रेशराइज इंडिया अगर अमेरिका ने करना है ऑन द पन्नू इंसिडेंट। सो ये चीज़ जो है वो नहीं है। सो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इंडिया का और अमेरिका का वो चल रहा है और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी जो डिटर्मिनेशन है वो भी दिखा दी है। अर्लियर ये शोर मचा था कि जो ये 31 MQ-9 सी गार्डियन एंड स्काई गार्डियन ड्रोन्स जो हैं ये इंडिया को नहीं दिए जा रहे अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो इनको भी रिक्वेस्ट किया हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी इन्होंने जो है वो मांगा हुआ है। एक पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है जी। आप जो देख सकते हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आई थिंक जारी की है, जिसमें वो जिसे वो कहते हैं ना, इसका मकसद जो वो कहते हैं कि इस सारी सेल का जो मकसद है वो सपोर्ट करना है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को। सो वो कह रहे हैं ठीक है, हम इंडिया को ये सपोर्ट करें, लेकिन प्राइमरली हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्व होगा। दिस इज़ जो प्रेस रिलीज जो जारी की गई जिसमें ये कहते हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है, और दूसरी ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, इन साउथ एशिया एंड इंडोनेशिया, इंडो पैसिफिक। सो अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है। सो वो दो जगहों पे कैसे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन सारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, यूएस के डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है, एंड देन India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. अब यूएस इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी और मिलिट्री कोलैबोरेशन जो है इन दी रीजन। तो डॉक्टर साहब, एक तो इस डील के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर आप कुछ भी फरमाना चाहें, लेकिन इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है,